अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जैसा कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो जो मसाइल और जो जो पॉजिटिविटी हमें कराची शहर में नज़र आती है, हम वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने में। और जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया कि कराची शहर में अगर आप टेंशन में है, परेशानी में है कि आप घर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, आपका रोज़ा जो है वो सड़कों पर तो नहीं खुलेगा। तो अक्सर ये होता है कि कराची शहर में आपको जा बजा मुख्तलिफ दस्तरखान सजे हुए नज़र आते हैं, जो कि आपको इस परेशानी से बिल्कुल आज़ाद कर देते हैं कि आपका रोज़ा अगर खुलता है तो आपको कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। क्योंकि वो दौर था जब हम देखते हैं कि कराची में हर जगह पर नौजवान हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, मुख्तलिफ NGOs के लोग खड़े होते थे और वो मुख्तलिफ डब्बे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे अफ्तार के। उसके बाद राशन की तकसीम हो रही होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महंगाई की वजह से चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। लेकिन अभी भी कराची शहर में सजने वाले दस्तरखान जो है वो बहुत सारे लोगों का ना सिर्फ रोज़ा खोलते हैं बल्कि बहुत सारी दुआएं भी समेटते हैं। और कहा ही जाता है कि कराची वाले जो हैं, कराची में रहते हुए कराची वाले परेशान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनकी मदद को पहुंच जाता है। इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे एक दस्तरखान जो है वो सज चुका है। मेरे राइट और मेरे लेफ्ट पर जो है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, क्योंकि हर इंसान कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि रोज़ा अफ्तार होने में चंद ही मिनट रह गए हैं। यहाँ पर जो दस्तरखान है वो दस्तरखान इमाम हसन है, जहाँ पर जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर लोगों को अफ्तार कराया जाएगा। जो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, ज़रा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। लोगों से बात करने से पहले दस्तरखान जो है वो यहाँ पर सज चुका है, तैयारियों का सिलसिला यहाँ पर शुरू है, तो ज़रा वो तैयारियाँ देख लेते हैं। अब पीने के लिए शरबत का होना बहुत ज़रूरी है। शरबत यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। तो भाई मुझे बताएं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप लोग? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो आपकी यही जिम्मेदारी होती है शरबत बनाने की? बिल्कुल। अब समझ आ गई आपको कि मीठा कितना होना चाहिए, या ऊपर नीचे अभी भी हो जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल अब परफेक्ट बनता है। अब बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अच्छा, रोजाना रमजान के महीने में पहले रमजान से लेके 30 रमजान तक आप लोग अफ्तार कराते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले रमजान से 30 रमजान तक अफ्तार होता है। यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत होती है। जो लोग बैठ के खाना चाहें बैठ के भी खाते हैं, जो लेके जाना चाहें लेके भी जाते हैं यहाँ से। अच्छा, ऐसा ही। अगर कोई पार्सल कराना चाहे तो वो पार्सल करा के भी ले जा सकता है? जी जी हो जाता है। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पर अगर हम देखें, कितना शरबत आप बनाते हैं तकरीबन? ये तकरीबन 800 से 1000 बंदों का शरबत बनता है। 800 से 1000 बंदे? जी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये कराची का इलाका जौहर है, और जौहर में कहते हैं स्पेशली यही वाली पट्टी आने वाली भी और जाने वाली भी जैम रहती है ट्रैफिक में। तो जब अफ्तारी का वक्त करीब आता है, क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? बहुत गहमा गहमी हो जाती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। लोग भी यहाँ पे ये है कि काफ़ी लोगों की तादाद जमा होती है। जो लोग ऑफिस से जा रहे होते हैं, घर नहीं पहुँच पाते, वो भी रास्ता रोज़ा यहीं खोलते हैं। बाकी जो और लोग हैं जिनकी शॉप्स वगैरह वो भी यहीं आ जाते हैं रोज़ा खोलने के लिए। ऐसा ही है जी, ठीक है। और ये इसके अलावा रमज़ान मुबारक के महीने में चले आप ये काम कर रहे होते हैं, इसके अलावा 11 महीने क्या हो रहा होता है? उसके अलावा हमारी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम इसमें ही हमारे प्रोग्राम भी होते हैं कि और पाकिस्तान की तरफ से, और हम चैलूम वाले दिन मौला हुसैन के उसमें भी एक सबील लगाते हैं, नुमाइश चौरंगी में बहुत बड़ी, जिसमें तकरीबन 10,000 बंदों की सबील का इंतज़ाम होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब तारीख में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, इससे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक इंतज़ामिया से है और जिनकी बदौलत ये दस्तरखान सज रहा है। फरहान साहब, जरा उनसे भी क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फरहान साहब, मुझे बताइएगा, ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? पिछले 8 साल से क्योर पाकिस्तान की जानिब से इसी मकाम पर ये अफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है, और हमारा हर रोज़ एक डिफरेंट मेन्यू होता है। आज यहाँ पर जो है वो रेशमी कबाब और बिरयानी रखी गई है, और रोज़ यहाँ बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट्स की जाएँ। जिस तरह से एक फैमिली अपने घर में एहतमाम करती है अफ्तार का, उसी अंदाज में यहाँ पे हम लोग तैयारियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ख्याल कैसे आया कि ये ऐसा कुछ करना चाहिए? देखें, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई है, जिस तरह महंगाई है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि बेहतर से बेहतर अफ्तारी कर सके। उसके बाद कराची का जो ट्रैफिक है, हम ये देखते हैं कि अफ्तार के वक्त यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर रुकती हैं। अफ्तार के वक्त ट्रैफिक की वजह से घर नहीं पहुँच पाते, वो तमाम लोग भी यहाँ पर जो अफ्तार कर रहे होते हैं। अच्छा, अफ्तार के दौरान जैसे मैं अभी पूछ रही थी, आप जैसे अगर खाने
खाने की हम बात कर लें, मुख्तलिफ खाने जैसे आप बता रहे हैं मेन्यू होते हैं, तो ये अभी मुझे बिरयानी नजर आ रही है। बिरयानी की कितनी देगे हैं यहाँ पर? इस वक्त यहाँ पर 6 देगे ठीक है। डेली जो है मुख्तलिफ यहाँ पर मेन्यू रखे जाते हैं। आज 6 देगे बिरयानी है और साथ में रेशमी कबाब तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा, अक्सर हम लोग यही बात करते हैं कि कराची वाले जब भी जल्दी में होते हैं, अफ्तार के औकात में बहुत जल्दी होती है हमें, लेकिन कराची वाले इस फिक्र से आज़ाद होते हैं कि उनकी अफ्तारी के वक्त में जो है वो भूखे जो है वो रह जाएंगे या उनको खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये खूबसूरतियाँ आपको, ये मनाजिर सिर्फ कराची में नजर आएंगे। हर 5-6 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे हर रोड पे जो है अफ्तार दस्तरखान का यहाँ पे कराची के शहरियों की जानिब से दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, बल्कि शहरी में भी ये मनाजिर आपको नजर आते हैं कराची में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लोग दुआएं भी देते हैं। जाहिर सी बात है, जब लोग, ये वो चीज़ें होती हैं जो मैंने देखा है इस रमज़ानुल मुबारक में, कि जिस तरीके से लोगों को अफ्तार कराया जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि अच्छे से अच्छा खाना लोगों को दिया जाए, खास तौर पर उन लोगों को जो ये खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो जो दुआएं मिलती हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, वो दुआएं ही हैं, वो एप्रिसिएशन है जिसकी वजह से जितने भी वॉलंटियर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सब जो है मुख्तलिफ प्रोफेशन से जो है वाबस्ता हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी बाय प्रोफेशन वकील हूँ, लेकिन हम अपने काम छोड़ के यहाँ पर आते हैं सिर्फ इनकी दुआओं के लिए, खिदमत के लिए, सवाब के लिए। तो वो सुकून हम महसूस करते हैं यहाँ पे अफ्तार करवाने के बाद, उस सुकून के लिए यहाँ पर जो है रोज़ इंशाल्लाह सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे। इसमें ज़रा देखो कि सूरत हाल पर बात कर लें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 6 देगे जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई हैं। वैसे तो रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, और ऐसे औकात में रोज़ा आपको ज़रा ज़्यादा लग रहा होता है जब खाना जो है वो इतना अच्छा यहाँ पर मिल रहा हो। तो यहाँ पर जो है वो देगे तैयार की जा रही हैं, जो कि शिफ्ट की जाती हैं वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पर। और ये तो तमाम तर प्लेट्स और थाल जिनको हम कहते हैं वो तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो जिन रेशमी कबाबों की बात हो रही थी, वो रेशमी कबाब जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से रेशमी कबाब तैयार हो रहे हैं, ये भी एक एक्सपर्ट ही होता है जो चाहिए होता है। तो जरा उनसे बात कर लेते हैं जो रेशमी कबाब तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने अरसे से रेशमी कबाब तैयार कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए बाजी। 5-6 साल हो गए हैं। तो ये इसमें किस चीज का ख्याल रखना पड़ता है? इसमें मैम हर चीज का ही ख्याल रखना पड़ता है, फिर ही जाके ये बनता है। क्या क्या बताओ, 2-3 अहम बातें बता दो। अहम बात यही है कि अंगीठी के सामने आप खड़ी हो जाओगी, नहीं खड़ी, धुआं बहुत ज्यादा है। यही तो बात है जी, सब की चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ये किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है कबाब बनाते हुए? वही कीमा है, चिकन और बीफ डला हुआ है, मसाले। कबाब जो है जी वो यहाँ पर तैयार हो गए हैं, और ये गरम गरम कबाब हैं जो कि यहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि पुलिस वाले भी मौजूद हैं जो अफ्तारी के लिए यहाँ पर, क्योंकि कराची शहर में रमजानुल मुबारक के महीने में जो है वो क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद है, जरा क्विकली उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, और उसके बाद जरा उन लोगों की तरफ चलेंगे जो यहाँ पर अफ्तार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कितना अर्सा हो गया इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए आपको? जी, तकरीबन जब से बनी है, जब से हम इसके साथ हैं, और खिदमत इंसानी का जज्बा था जिसकी वजह से क्यूर पाकिस्तान ज्वाइन किए। और माशाल्लाह यहाँ पे देखें आप किस तरह रोज़ी जो है ना खिदमत इंसानी का मौका मिलता है। अच्छा, देखिए, लोग हमेशा अच्छा सोच के आते हैं कि हमें जो है वो इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिलेगा या बहुत सारी दुआएं हम समेट सकेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जब हम किसी एनजीओ के साथ मुंसलिक होते हैं तो बाद में पता चलता है कि नहीं यार, वो जो हम सोच के आए थे ये वो हालात नहीं है। तो आप क्या इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह रोज़ ही आ रहे हैं। और काफ़ी टाइम से आपको बताया तकरीबन जब से ये बनी है, जब से इसके साथ हैं। और अगर ऐसा कोई मसला होता तो शुरू में फिर अलहदा होते से, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस तरीके से खिदमत का मौका मिल रहा है और कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह सारा काम। सुकून मिलता है लोगों की खिदमत करके, लोगों के चेहरों पर खुशियाँ देखकर। जी, बिल्कुल सुकून मिलता है, बिल्कुल। और जैसे हमारे नबी का भी इरशाद है कि खिदमत इंसानियत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो बिल्कुल रोज़ यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह, और बहुत सुकून के साथ करते हैं सारा कुछ यहाँ पे माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे वॉलंटियर से, उसके बाद यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और इन तमाम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर हमें अफ्तार के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और उनसे जानेंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं और कैसा लगता है उनको जब ये इस टेंशन से आज़ाद होते हैं कि खाना कहाँ से लाना है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग
बात कर रहे हैं कराची में मुख्तलिफ सजे हुए दस्तरखान, अफ्तार टेबल्स, अफ्तार दस्तरखान, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो आ रहे होते हैं उनसे जरा हम आज बात कर रहे हैं। तो रमजान के महीने में हमने देखा है लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो यहाँ पर किस तरीके से पहले अफ्तार से लेकर आखिरी रोजे तक कराची पूरे में सब जगह होता जो है। अफ्तार कराया जाता है, टेंशन थोड़ी कम हो जाती है? टेंशन कम हो जाती हाँ हो है? जाती है, बिल्कुल ज्यादा लोगों के खर्चे बचते हैं। कितना खर्चा बच जाता है? 400-500 रुपये बच जाते हैं लोगों के अफ्तारी के। अच्छा, पहले हम लोग देखते थे कि लोग वो खजूर खा के या खजूरें दे रहे खजूर हैं। पानी से खोल देते थे रोजा। हाँ, और अब हम देख रहे हैं कि हर जहाँ पर आप चले जाए उनका मेन्यू हर अलग जगह है। लोग भागते हैं अब। नहीं, अब हम देख रहे हैं बिल्कुल ही मेन्यू अलग हो गया, बिल्कुल। बिरयानियाँ भी आ रही हैं, तो सही। बटेर भी मिल रहे हैं, तो सब कुछ चीजें मिल रहा मिल रही हैं। है। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, लोगों को फैसिलिटी मिलती है। लोगों के लिए सहूलत हो जाती है। जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। कैसे भाई आप? बाजी अल्लाह का एहसान है। कितने रोजे रख लिए सारे? बाजी 4 रोजे रखे हैं। बस 4 ही रखे हैं हमने। बाजी मजदूरी करते हैं, क्या करें। अच्छा, मजदूरी करते हैं, रोजे तो फर्ज है। तो ये तकलीफ है ना हमको, क्या करें। अच्छा अच्छा, तो ये जो 4 रोजे रखे हैं सिर्फ इन्हीं पे अफ्तारी की है या अफ्तारियाँ सारी की हैं? नहीं, ये 4 में अफ्तारी किया है और माशाल्लाह अपने जेब से खर्चा करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अफ्तार में हम देख रहे हैं कराची शहर में जगह जगह दस्तरखान सजे हुए होते हैं, तो ये गरीब के लिए कितना आसान हो जाता है? बहुत आसान है, अल्लाह का करम है, आसानी बहुत आसान होती है? है जी। अल्लाह इनको बहुत दे, ये बहुत आसान करते हैं गरीब लोगों दिल को। से दुआएं निकलती हैं जी जी बाजी जी। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या टाइमिंग होती है काम की? 1 बजे, कभी 5 बजे। सुबह 1, दोपहर 1 बजे। जी अच्छा, रोजे रख रहे हैं? जी, आज 17 रोजा है। सारे रखे हैं? जी जी। माशाल्लाह जी, सारे रोजे रखे हैं। देखें, अच्छा, ये जगह जगह हम जो देख रहे हैं कराची शहर में अफ्तारियाँ कराई जाती हैं, ये गरीब आवाम के लिए कितनी सहूलत हो जाती है? शुक्र माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। गरीब में कभी रोजा नहीं लगता है, मजदूरी तो ये भी सही है। खुदा का अच्छा हो जाता है, थोड़ी परेशानी से निजात मिल जाती है। नहीं, बिल्कुल मजदूरी नहीं मिलता है तो इधर इफ्तारी होता है, फिर भी सही है। ये जगह जगह कराची शहर में सजे दस्तरखान, इनका जब मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता। जाहिर सी बात है, जितनी महंगाई है, इतनी महंगाई में गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुजारा तो लाजमी मुश्किल है ना, क्या गुजारा हो जाता है। 25-26 तनख्वाह में क्या गुजारा है। नहीं, लेकिन अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जब रमजान के महीने में खास तौर पर दस्तरखान सजते हैं, तो गरीब आवाम भी वो सब कुछ खा सकती है जो नॉर्मल इंसान खा रहा है, तो सहूलत हो जाती है इस तरह के दस्तरखानों से? नहीं होती है, नहीं होती है। चलो यहाँ में हो जाती है, शुक्र है मालिक का, मिल जाता है सब कुछ। अच्छा लगता है कि हाँ, चलो नहीं, सब जो है वो खा रहे हैं, रमजान का महीना है, सब बरकतें समेट रहे हैं। हाँ नहीं, सही, अच्छा लग रहा है। कराची शहर में जगह जगह दस्तरखान लगे हुए होते हैं रमजान में, कितनी सहूलत हो जाती है इससे? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और पंजाब में ऐसी सहूलत नहीं है। नहीं है वहाँ पर? बिल्कुल नहीं है। कराची में है ये? कराची के ऐसा काम कहीं नहीं है। जहाँ दिल करे आपको जगह जगह, हर फुटपाथ पर, हर जगह पर आपको छोटे छोटे दस्तरखान नजर आ रहे हैं। जी जो आपका दिल कर रहा है आप खाएं। हाँ, जहाँ बैठ जाए कोई मना भी नहीं करता है। ये आपको लगता है अच्छा काम है रमजान के बहुत महीने अच्छा में? काम है। लोग ये बरकतें समेट रहे हैं, और साल हर साल भी ऐसे काम होने चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, गरीब लोगों के लिए भी आसानी है, और यहाँ सुबेद पोश भी बैठते हैं, गरीब भी बैठते हैं। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बैठे भी आपका टाइम हो गया, हमने चाहते कि लेट हो जाए आप अफ्तार में। तो जैसे मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि रमज़ान के महीने में जिस तरीके से हमें लोग नेकियां करते हुए, बरकतें समेटते हुए नज़र आ रहे होते हैं, बड़ा ज़रूरी है कि पूरा साल ही अगर गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए, अगर तमाम तर लोगों के बारे में सोचा जाए, तो फिर पाकिस्तान के हालात और ख़ास तौर पर कराची शहर के हालात जो है वो बड़े मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पर ज़रा चंद और लोगों से बात करते हैं। ये रमज़ान के महीने में जो कराची शहर में सजे हुए दस्तरखान है छोटे छोटे, इन पर क्या कहेंगे? के लिए मैं कहूँगा कि बेहतरीन इंतजामात हैं, खदमत खल्क अवाम के लिए किया जा रहा है, अच्छी बात है। इसके लिए एक नेकी का काम है, इस पर वर्क आपको और भी लगता है ये नेकी का काम साल होना चाहिए? बिल्कुल और होना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये
दस्तरखान लगाएंगे लोग, गरीब लोग जो बाइक वाले इधर उधर, वो हैं, उनके लिए फ़ायदा ये है, तो इसको ये करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, हम देखते हैं लोग बड़े परेशान होते थे पहले कि अच्छा। यार अफ्तार का टाइम हो गया है, घर जाना है, जी। गुस्से में लाल पीले हो रहे होते थे। अच्छा, अब हमने देखा है लोगों को ये टेंशन नहीं है, लोग हाँ, कहते हैं ये- कि खुल भी गया ये तो खैर है। यकीनन इसका बेनिफिट है, क्योंकि रोड पे कहीं बंदे बाहर जा रहे हैं तो उसको ये होता है कि जल्दी लगी होती है कि घर पे जाके पहुंच के रोज़ा करेंगे, अगर खुलेगा नहीं खुलेगा रास्ते में फिर वो भूखे बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये कि दस्तरखानों की वजह से यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया कि यहीं बैठ जाते हैं लोग और फिर इत्मीनान से खाना पीना करके फिर निकल जाते हैं, तो इसका फ़ायदा है यकीनी तौर पर। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि रमजान मुबारक के महीने में लोग पहले जिस तरीके से हमें अफरा तफरी में नजर आते थे, जिस तरीके से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल नजर आती थी, अब उस तरह की सूरत हाल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि ये ना सड़क के बिल्कुल कॉर्नर पर तमाम तर बाइकर्स और तमाम तर रिक्शा वाले और तमाम तर वो लोग जो कि रास्ते में थे, उन्होंने अपनी बाइक्स पार्क कर ली हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ पार्क कर ली और वो दस्तरखान पे आ गए हैं कि हम जो है वो अब यहाँ पर बैठ कर जरा खाना खा लें और फिर उसके बाद रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है वो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सारे रोजे रख रहे हैं जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या करते हैं वैसे? मैं फेरी का काम करता हूँ, चूल्हे वगैरह, गैस की चूल्हे वगैरह बनाता हूँ। काम कैसा चल रहा है? जी जी काम सही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा का। चल रहा है। जी जी अच्छा, रमजान के महीने में जो दस्तरखान सजे हुए होते हैं शहर भर में, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये इंतजाम। रौनकें दोबारा नजर नहीं आती हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, ये रमजान के महीना बरकतों वाला महीना है, इसमें रौनकें होती है आपको इंशाल्लाह। क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ जो है ये दस्तरखान बढ़ रहे हैं कराची शहर में या कम हो रहे हैं? इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जी जी अच्छा, गरीब आवाम के लिए कितना आसान हो जाता है ये? अच्छा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता जी है, बिल्कुल अच्छा हो जाता टेंशन फ्री हो जाते हैं कि टेंशन भाई फ्री हो जाता है। देख लेंगे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। वैसे तो कहा जाता है कि लाहौर वाले जो हैं वो जिंदा दिल होते हैं, लेकिन जिस तरीके से कराची वाले आला मिसाल कायम करते हैं रमजान मुबारक के महीने में, और खुदा न खास्ता किसी भी ना कहानी सूरत हाल में जिस तरीके से कराची की आवाम आगे आती है, वो अपनी मिसाल आप है। और इसके बारे में मैं नहीं कह रही बल्कि दुनिया भर के लोग कहते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं। और यहाँ पर दस्तरखान जो है वो ऑलमोस्ट जिस तरीके से भर गया है और जिस तरीके से लोगों की आमदोरफ्त का यहाँ पर सिलसिला जारी है। मजीद लोगों से भी बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि कराची शहर में जगह जगह छोटे मोटे अफ्तार लगाए जाते हैं। इससे पहले मैं मौजूद थी गुलिस्तान जौहर में, लेकिन अभी मैं कराची के इलाके आयशा मंजिल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक और खूबसूरत सेटअप जो है वो लगाया गया है सड़क के बीचों बीच। मेरे दोनों अतराफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि सड़कें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ दरिया बिछा कर लोगों को अफ्तार नहीं कराया जा रहा, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर सजावट की गई है, प्रॉपर रमज़ान का माहौल बनाया गया है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। यहाँ पर कब से ये अफ्तार करवा रहे हैं, कब तक ये जारी रहता है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, इनका मोटिव या मकसद क्या है, वो सब कुछ भी जानते हैं। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ वो साहब मौजूद हैं जो कि इन तमाम तर इंतजामात को देख रहे हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद है, एमईएस पाकिस्तान के अंदर जनरल सेक्रेटरी के जैसे काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कराची में सिर्फ आयशा मंजिल पर ही ये सेटअप लगाया जाता है आप लोगों का, या और भी मकामात पर ये सेटअप लगता है? नहीं, हमारे अफ्तार आम का जो सेटअप है वो सिर्फ आयशा मंजिल चौरंगी पे होता है, और ये जो दस्तरखान है ये सिर्फ 30 के 30 दिन होता है। उसके अलावा जो एमईएसओ सारा साल काम कर रही होती है बच्चों की तालीम के ऊपर, स्कॉलरशिप्स के ऊपर, कैरियर गाइडेंस के ऊपर। किसी को मेडिकल की एड चाहिए होती है हम वो भी दे रहे होते हैं, और उसके साथ साथ अवेयरनेस हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये हम सारा साल काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया है सजाद साहब ये अफ्तार का दस्तरखान सजते हुए? ये हमारा 10वां साल है जो हम अफ्तार आम का दस्तरखान सजा रहे हैं यहाँ पे, और ये जो सफ़र है हमारा ये एक टेबल से स्टार्ट होता है, ये इसी चौरंगी पे। और कराची वालों का भरोसा है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे इतना अच्छा अफ्तार का एहतमाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मेहमान हमारा आ रहा है उसको हम अच्छी से अच्छी तरह सर्व करें, और उसको ये ना लगे कि वो किसी खैराती इदारे या किसी NGO या किसी ऐसे दस्तरखान के ऊपर बैठ के अफ्तार या खाना खा रहे हैं, उसको ये लगे कि वो किसी अच्छी दावत में आया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने बताया ना कि एक टेबल से आप लोगों ने 10 साल पहले इसका आगाज़ किया और आज माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है। क्या मोटिव था जब स्टार्ट लिया गया था? मोटिव तो सिर्फ ये था उस वक्त, जो ये मोटिव था कि जो लोग लेट हो गए ऑफिस से घर जाने में या किसी भी वजह से, हम उनको अफ्तार कराते हैं, मगर वो पाकिस्तान के माशी हालात दिन ब दिन जब बदतर होते गए, और अब जो मोटिव है हमारा वो ये कि हम लोगों की एक वक्त की भूख मिटा दें।
तो इस सिलसिले में हमने जो है सहरी का भी एहतमाम स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल सहरी होती हैं। कल जो था वो आलू गोश्त था, आज जो है वो अंडे छोले का सालन है। हम वो ये बात क्लेम ही नहीं कर रहे कि हम महंगे महंगे खाने खिला रहे हैं, सहरी में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक वक्त की भूख मिटा रहे हैं और उसी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब जैसे अफ्तार के सेटअप की हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह यहाँ पर, क्योंकि कराची में हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अफ्तार कवर कर रहे हैं, तो खवातीन की इतनी बड़ी तादाद मैंने नहीं देखी है। कराची का वाहिद दस्तरखान होगा जहाँ पे फैमिली एरिया बिल्कुल सेपरेट है, जेंट्स का एरिया बिल्कुल सेपरेट है, और हम ये चैलेंज कर रहे हैं इस तरह का सेटअप कहीं होगा ही नहीं। यानी आपने भी अगर कवर किया होगा आपको पता होगा ये सेटअप अफ्तार के अंदर कहीं पे भी नहीं है। वही कह रही हूँ ना कि बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर जो है वो इंतजाम किया गया। अफ्तारी में क्या क्या दे रहे हैं? अफ्तारी के अंदर आज जो है वाइट बिरयानी है, उसका खजूरें वगैरह होती हैं, फिर ऑन एंड ऑफ जो है वो लाइव जो है वो यहाँ पे वो भी होता है, सेटअप होते हैं। अभी 15 रमज़ान को जो है वो यहाँ पे हमारे दम्बोक थे, चपली कबाब की मंदी थी, सब कुछ थी। 27 रमज़ान को पाकिस्तान का इस्लामिक इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है यहाँ पे, जिसके अंदर लाइव कुकिंग्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी और एक अच्छा माहौल होगा यहाँ पे और एक अच्छी सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट में मुझे बस ये बता दीजिएगा, रोजाना की बुनियाद पर कितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? मैंने वैसे आज तक किसी को हेड काउंट नहीं बताया, उसकी वजह ये होती है कि वो फिर एक वो कंपटीशन शुरू हो जाता है कि हमारे खान पे इतने लोग आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं, हम बोलते हैं अच्छे खासे लोग आ रहे हैं और बैठ के अफ्तार कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे रोज जो है वो 400 थाल जो है वो हम सर्व करते हैं, तो अगर 4 लोग भी बैठे तो 2000 लोग तो हो ही गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद आप, क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है और अफ्तार का दस्तरखान जो है वो ऑलमोस्ट सज चुका है। यहाँ पर अफ्तार में क्या कुछ मौजूद है वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, जरा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से ये पहले बता रहे थे, मैं भी जरा अगर आपको दिखाऊं तो ये वो मेरे पीछे आपको जो एरिया नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा एरिया फैमिली एरिया है, जहाँ पर आपको खवातीन नजर आ रही हैं, फैमिलीज नजर आ रही हैं। और बिल्कुल अगर दूसरी साइड की हम लोग बात कर लें तो दूसरी साइड पर आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम तर मर्द हजरात मौजूद हैं। सिक्योरिटी का भी यहाँ पर इंतजाम है, प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर लोगों को अफ्तार कराया जाता है। उन तमाम तर लोगों को जो कि नहीं पहुँच पाते हैं घर पर अपने मुकर्ररा वक्त पर, अगर हम अपनी ही बात कर लें तो हम भी अक्सर नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ पर ज़रा जो लोग आए हुए हैं ज़रा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में कितने रोज़े हैं आपके जो सड़कों पर अफ्तार हुए हैं कि घर आप नहीं पहुँच पाए, और कितने रोज़े हैं जो घर पर अफ्तार हुए? माशाल्लाह मैंने सब रोज़े जो है ना इधर ही इफ्तार की है जी। तो ये जैसे हम पहले नॉर्मली मैं ये बात कर रही थी कि जिस तरीके से लोग पहले बड़े परेशान होते थे कि अफ्तार का टाइम हो गया है, घर नहीं पहुँचे हैं, अब कैसे रोज़ा कैसे खुलेगा, ये दस्तरखानों ने वो टेंशन दूर करती है। माशाल्लाह ज़बरदस्त और अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह पे जिस लोकेशन में हम जाते हैं हर जगह पे माशाल्लाह ये दस्तरखान मिलते ही मिलते हैं। ये बताइएगा, जिस तरीके से लोग चाहते हैं, कराची के लोग ख़ास तौर पर खिदमत करना चाहते हैं दूसरे लोगों की, और ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो, मतलब इस तरह का रवैया रखा जाए कि उनको माहौल ऐसा मिले कि अपना ही घर है, तो वो माहौल मिलता है? जी बिल्कुल, वही इज़्ज़त मिलती है और अच्छे तरीके से जो है ना ये हैंडल करते हैं इस काम को। माशाल्लाह अल्लाह इनको और भी बरकत दे। आमीन। उन तमाम तर लोगों को, उन तमाम तर लोगों के कारोबार में, उन तमाम तर लोगों की कोशिशों और मेहनतें अल्लाह पाक जो है वो कबूल करे, जो कि ये मेहनत कर, ये इस सोच के साथ कर रहे होते हैं काम कि अल्लाह पाक जो है वो उनको इसका सिला दे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ज़रा क्विकली उनसे बात करते हैं, जो खड़े हैं ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई क्या करते हैं आप? मैं इकरा यूनिवर्सिटी में होता हूँ, वहाँ पर जॉब करता हूँ। आप वहाँ पर जॉब करते हैं, क्या करते हैं जॉब? IT डिपार्टमेंट में होता हूँ मैं वहाँ पर। IT डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, ये जो कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पर दस्तरखान सजाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि हर रोज़ेदार को या हर उस इंसान को जो कि भूखा है उसको खाना खिलाया जा सके, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सिर्फ हमें कराची शहर में ही नज़र आता है। हर जगह जो है ना क्या नाम है, ये तो सवाब का काम है, हर जगह दिया जाता है, तो पूरे कराची में नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में दिया जाता है, और ये जितना दे तो उतना अच्छा है, ये तो सवाब का काम है, सदका जारिया है ये। आपको लगता है कि इस तरीके से अगर लोगों को जो है वो लोगों के दिलों में ये रहम हो और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान सजाएं, तो आपको लगता है कि ये जो भूख है
ये जो मुफलिसी है ये हमारे शहर से कम हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर इसी तरीके से अगर ये मुल्क के लिए लोग अपना जो है ना भरपूर इस तरीके से जो है ना दस्तरखान लगाए और जो है ना आवाम के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और जो गरीब आवाम है जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबको सर्व करना और सबसे तहम्मुल से पेश आना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में तहम्मुल से पेश आना कितना मुश्किल काम है? मुश्किल काम तो नहीं है, बस बहुत अच्छा काम होता है कि तहम्मुल से सबको पेश करो और सबके जो काम करो, बस यही हेल्प करो सबकी। अच्छा, लोग शिकायत करते हैं अक्सर कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझे कम मिल गया, मुझे ज़्यादा मिल गया। यार हम तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो वो हमारी ऐसा होता है लड़ाइयाँ हो गई हो थाल पर? हाँ, लड़ाइयाँ तो होती रहती है, हर किसी की लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन हमारा वो होता है कि मोटिव होता है कि हम सबको थाल डिस्ट्रीब्यूट करें, सबको जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सबको इक्वली सब कुछ दिया जाए। और यही वो कोशिशें हैं, यही वो बातें हैं जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक किस तरीके से जो है वो गरीबों को या किस तरीके से हर शख्स को अल्लाह पाक जो है हर शख्स के लिए दरवाजे खोलता है और रहमतें समेटने का मौका देता है। ये भी उनमें से एक मौका है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होकर यहाँ पर जो है वो अफ्तार के लिए लोगों को कहाँ कहाँ पर दस्तरखान लोगों के लिए सजाए गए हैं वो हम जान भी रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। पूरे रोजे? पूरे रोजे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये तरावी सब जमातें नमाजें सब पूरी है, सब पूरा है? पूरा है। अल्लाह पाक बस कबूल करे। मुझे बताइएगा, ये जिस तरीके से दस्तरखान कराची शहर में सजाए जाते हैं गरीब आवाम के लिए या तमाम तर लोगों के लिए, आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम है ये। इससे आपको लगता है कि कराची के लोगों के लिए अब आसानी हो गई है? बिल्कुल। अब के रोजा कहाँ खोलना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह लगे हैं, बहुत आसानी है। अच्छा, पहले हम ये देखते थे कि लोग जो है वो इस तरीके से नहीं जाते थे। लोगों का कहना ये था कि हमारी इज्जत नफ्स मजरू होती है या उस तरीके से हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा ये चीज़ चेंज हुई है। नहीं, चेंज बहुत चेंज आई है और अब उसी मोहब्बत उसी प्यार के साथ ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग बैठना शुरू हो गए और यहाँ पर जो है वो दस्तरखान सजना शुरू हो गया है। तो ज़रा क्विकली चंद लोगों से बात करेंगे हम ताकि हम जान सके कि वो कहाँ से आ रहे थे और वो यहाँ पर कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? मैं घर जा रहा था, लेट हो गई रात। अच्छा, मुझे बताएं। हाँ, वही पूछने वाली थी मैं कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना था आपको? मुझे अजीज़ाबाद जाना था। अजीज़ाबाद जाना था। तो ये जो हमने अक्सर देखा है कि अफ्तार से पहले लोगों का रश होता है सड़कों पर कि भाई मैं जल्दी घर पहुंच जाऊँ, मैं पहुंच जाऊँ, मेरा रोज़ा ना सड़क पर खुल जाए। अब हम देख रहे हैं कि कराची की सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है और बड़ी अच्छी तरह अफ्तारी करा देते हैं, बड़े इत्मीनान से। ये जो जगह जगह पर छोटे छोटे हमें स्पॉट्स नजर आते हैं अफ्तारी के, आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है? यहाँ मुसाफिरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जो बेघर अफराद हैं, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से कराची से होते भी नहीं है। जिस तरीके से बात कर रहे थे ना अभी कि लोग जो हैं वो मुसाफिर हैं मोस्टली, और मुसाफिर ना भी हो तो कुछ लोग वो हैं जो कि जिनका यहाँ पर कोई नहीं होता, या तो वो अंदरून सिंध से आए हुए होते हैं और यहाँ पर वो मजदूरी कर रहे होते हैं, या उनकी फैमिलीज जो है वो पंजाब साइड पर होती हैं। तो यहाँ पर सहरी और अफ्तारी के उनके घर पर जो है वो उस तरीके से बनाने का, सहरी और अफ्तारी बनाने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, तो इसलिए वो इस तरह की जगहों पर आकर जो है वो अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं, सहरी जो है वो रख रहे होते हैं। तो यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है। सर जी कैसे जा रहे हैं रोज़े? फर्स्ट क्लास। मैं हमेशा से 35 साल से पूरे रोजे रखता हूँ। तो ये सहरी और अफ्तारी का जो इंतज़ाम होता है कहाँ कर रहे होते हैं? क्या कह रही हैं? सहरी और अफ्तारी जो करनी होती है कहाँ करते हैं वो मोस्टली? भाई सहरी तो हम घर में ही करते हैं, लेकिन अफ्तार के लिए जो है इनका इंतज़ाम बहुत अच्छा है, बहुत आला इंतज़ाम है इनका, क्योंकि बड़ी इज्जत से और बहुत अच्छे तरीके से तो कभी कभार आना होता है यहाँ। अच्छा, जैसे हम
देख रहे थे, लोगों का ये कहना था कि जितनी महंगाई हो गई है अब और जितने हालात बदल गए हैं, लोगों ने दस्तरख्वान सजाना बंद कर दिए हैं। लेकिन जब भी मैं रमज़ान में देखती हूँ, मुझे लगता है पहले से ज़्यादा रश बढ़ गया है अब। देखिए, उसकी वजह यही है ना कि हर आदमी अपनी जो बहुत सारी मजबूरियाँ वो ज़ाहिर नहीं कर सकता। लेकिन असल बात ये होती है कि देखिए, इफ्तार और सहरी का ये ऐसा सिलसिला है कि जिसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब ऐसी सूरत में जब जाहिर है कि कहीं जगह पर इज्जत से कोई इंतज़ाम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये मैं ये देखता हूँ कि बावजूद इसके कि जो महंगाई है, जो भी कुछ है, लेकिन हर आम आदमी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत दोगरगू है। जो ऐसा ही है, महीना भी कमाता है ना, वो भी सर पकड़ करके बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। 50,000 की बात करें, जो लाख कमा रहा है वो भी ऐसे ही सर पकड़ के बैठा हुआ है। एग्जैक्टली आप देखें ना, आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितने लोगों के पास कारें हैं लेकिन गलियों में कपड़े ढके हुए हैं, कारें खड़ी हुई हैं, लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल डलाना पड़ेगा, हाँ, गाड़ी चलेगी तो मेंटेनेंस होगी। और अच्छा, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले लोग ये कहते थे कि अगर कहीं पर कोई खाना खिला रहा है या कोई इस तरीके के दस्तरखान सजा रहा है तो लोग नहीं चाहते थे कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती थी, या उनको लगता था कि उनको बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन मुझे जितने दस्तरखानों पर मैं गई हूँ, मुझे माहौल बिल्कुल अलग लगा है। नहीं, आप सही कह रही हैं। देखिए, असल में बात क्या है कि लोगों में शऊर बेदार हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि ज़कात और खैरात के लिए ये हुक्म है कि उस बंदे को मांगने के लिए नहीं जाना पड़े, बल्कि आप उसके घर पे जाके दें, और उसके हाथ में भी नहीं दें, क्योंकि वो ऊपर आपका हाथ होगा, वो नीचे हाथ महसूस करेगा, उसको सुबकी होगी। इसलिए यहाँ तक आया कि हज़रत आयशा ने फरमाया है कि उन्होंने किसी के पास भिजवाया और उसको ये कहा कि देखो, उसको जाके सलाम भी नहीं करना, मेरा नाम भी नहीं बताना, और उसके हाथ में भी नहीं देना, उसकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। तो आप सोचते हैं आयशा सिद्दीक़ा कितना बड़ा पैगाम दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और हमारे यहाँ इस बात को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि जिस तरीके से जो है वो लोगों को दिया जाता है या लोगों को जो है वो दिखाया जाता है, और उसके बाद सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं, वीडियोस अपलोड की जाती हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो रुख होते हैं। कहीं पर जो है वो पिक्चर्स लगाकर या वीडियोस लगाकर ये पैगाम भी दिया जाता है कि ये काम भी किया जा सकता है और आप सबको भी ये काम करना चाहिए। और एक काम कुछ काम ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिसकी मोटिवेशन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके मोटिवेशन होती है तो फिर जो है वो आसानी हो जाती है। यहाँ पर जी अफ्तार के थाल जाना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जहाँ पर खाना तैयार हो रहा है, जहाँ पर देखिए बन रही है, उनसे ज़रा क्विकली उनको भी देख लेते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। खाने की बुनियाद पर तो देखें यहाँ खाना जाता है। आज कितनी देखें यहाँ पर मौजूद है? डेली जो है ऑन एन एवरेज 10 से 11 देगों के 11-12 तक चली जाती है। वीकेंड पे 13-14 भी हम कर देते हैं जब वीकेंड होता है। जैसे आज वीकडे है तो अभी 11 तकरीबन देगे हमारे पास, और आज चिकन वाइट बिरयानी थी तो थाल वगैरह रेडी है। बाकी जो कुछ बचा है वो थोड़ा बहुत अभी हम बना रहे हैं और फिर वो एक साथ चला दिया जाएगा। पानी बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। जब भी आपने रोज़ा खोलना होता है, पानी की तरह पानी की सबील पूरी सामने लगी हुई है, जिसपे पानी और जूस जो है दोनों बनता है और दोनों ठंडा होता है। साथ में थाल के अंदर खजूर डाल के हम चलाते हैं ताकि वो रोज़ा खोलने से पहले खजूर और वो सब चीज़ें चलती रहे। हम नॉर्मली जैसे देखते हैं, लोग अक्सर ये बात करते हैं हर रमज़ान कि जैसे जैसे साल गुजर रहा है, महंगाई चूँकि बढ़ रही है, तो दस्तरख्वान सजाने का सिलसिला ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसे लोग अल्लाह पाक ने दुनिया में उतारे हुए जो गरीब से गरीब भी भूखा नहीं मर रहा। रमज़ान के माह रमज़ान के महीने में अल्लाह का शुक्र है, गरीब से गरीब भी खा रहा है। देखें ना कितने लोग आए हुए हैं, ऐसे लोग अल्लाह ने रखे हैं दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर कदम कदम पर दस्तरखान लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर जो है अक्सर लोग ये बात करते हुए नज़र आते थे पहले कि हम जो है वो नहीं जाते क्योंकि हमारी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, या इज़्ज़त नफ्स हमारी मजरू होती है। आप वो वाले सिलसिले हमने देखे ख़त्म हो गए हैं। आप हर इंसान को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मेहमान है। यहाँ पर देखें, अमीर गरीब सब बैठे हुए हैं, सबको बराबर इज्जत दी जा रही है। माशाल्लाह इतना अच्छा एहतमाम किया है इन्होंने। सहरी का एहतमाम अच्छा है, इफ्तारी का अच्छा है। कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा। कोई बंदा कराची में रहते हुए भूखा नहीं मर सकता, इसमें तो कोई शक नहीं है। सहरी और अफ्तारी जब से बाहर कराई जाने लगी है, खवातीन को कितनी सहूलत हो गई है? बहुत सहूलत हो गई है। और एक तो गैस नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये उसकी वजह से अब बिल्कुल सही है कि चलो ठीक है घर पे गैस आए या ना आए, सहर और अफ्तार का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने रोज़ा अभी अभी अफ्तार किया है। और उसके बाद जो है जिस तरीके से हर जगह पर, यहाँ पर नहीं हर जगह पर जिस तरीके से जो है वो आवाम
नज़र आती है हमें, जहाँ पर ये फ़र्क जो है वो मिट जाता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किसका ताल्लुक किस रंग, किस नस्ल, किस कौम से है, क्योंकि सब लोग जो हैं वो रुकते हैं और वो रुक कर अफ्तार जो है वो करने के लिए बैठे हुए होते हैं, अपना रोज़ा खोलते हैं, जहाँ पर जो है तमाम तर नफ़रतें, ऐसा लगता है कि वो एक ख्वाब होता है हमारा, जो कि बिल्कुल ख्वाब की ही सूरत रह जाता है कि जिस तरीके से हमें नज़र आता है कि अवाम तमाम तर चीज़ों को भूल कर रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि रहमतें समेटने की कोशिश करते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक बहुत सारे दरवाजे खोलता है कि वो अपनी परेशानियों से उनको निजात मिलती है, उनके दुख, उनकी तकालीफ कम होती हैं, जिसका जिक्र हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो एक वक्त का खाना खाने के लिए लोग परेशान होते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में ऐसा लगता है कि जहाँ आप जाएंगे हर इंसान जो है वो यही कोशिश करता है कि वो आपको दे। हर इंसान, आप अगर सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको डब्बे दे रहे होंगे, आपको पानी दे रहे हैं, आपको खजूरें दे रहे हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि हर बंदा उनसे ले ताकि उनके लिए वो एक ज़रिया बन जाए उनकी मग़फ़िरत का, उनके लिए रहमतों का। और इस तरीके से जो है ना वो एक टेंशन दूर हो जाती है कि भाई अब क्या होगा। एक दफ़ा जो है वो हम लोग एक वक्त का खाना क्या, यहाँ पर तो आप जब भी चाहें रमज़ान मुबारक के महीने में आपको खाना मिल सकता है। छोटी छोटी नेकियां करने की कोशिश करें, क्योंकि ये महीना इतना बाबरकत है कि ये महीना आपकी छोटी सी नेकी का सिला वो भी आपको इतना बड़ा दे सकता है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।